किड्स हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के अंदर हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 हम करेंगे शब्द और वाक्य। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ जानते हैं कि शब्द की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होता है, जब क ख घ हम राइट करते हैं हम जानते हैं। सार्थक मीन्स क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो इट मीन्स वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए घ र घर, हमने घ वर्ण लिया र वर्ण लिया, इन दोनों को मिला के क्या बन गया हमारे पास शब्द, क्या बन गया घर। छ आ त आ छाता, क म ल, यहाँ हमने ये वर्ण लिए और इन वर्णों से हमने जोड़कर ये शब्द बना दिए। तो डेफिनेशन क्या हुई हमारी, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जिन वर्णों का, वैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, बट हमने सार्थक शब्द ही यहाँ यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है बेटा शब्दों का वर्गीकरण। देखो जो शब्द हैं उनको भी उनके वर्ग के हिसाब से बांटा जाता है। तो हमारा फर्स्ट है बनावट के आधार पर। कुछ शब्दों का जो हम वर्गीकरण करते हैं वो बनावट के आधार पर करते हैं, कुछ का हम उत्पत्ति के आधार पर करते हैं। अब हम जानते हैं कि बनावट के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द। यस बेटा, अब हम जानेंगे कि जो शब्द हैं हम उनको दो भागों में बांटते हैं, बनावट और उत्पत्ति के आधार पर। अब जो बनावट के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम जानेंगे। तो बेटा रूढ़ शब्द वो होते हैं जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं बेटा, जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य प्रसिद्ध है, तो इसको, इस वर्ड को हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, ये निश्चित अर्थ है इसका, सूर्य में सूरज होता है। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। बेटा यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे विद्या जमा आल्य, विद्यालय। ओके, भोजन जमा आल्य, भोजनालय। तो दो शब्दों को मिला के हमारा एक शब्द बना है, ये क्या है, यौगिक शब्द। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। बेटा ये वो शब्द होते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ तो होते हैं बट वो सिर्फ एक ही निश्चित अर्थ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंकज, पवन। ओके, पंकज भी आप जानते हो कि फूल होता है, पवन, पवन मीन्स हवा होती है, जैसे आप जानते हो। तो ये था हमारा योग रूढ़ शब्द। ये तीनों किसके अंडर आते हैं, बनावट के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर इनको हमने बांटा है। नेक्स्ट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, जिनकी उत्पत्ति की गई है, ठीक है, तो उसके आधार पर है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब हम जानते हैं थोड़ा सा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। बेटा ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे नृत्य, नृत्य भी क्या होता है, नाच, नाचना। अगिन, अगिन क्या शब्द है, संस्कृत का है, इसका अर्थ क्या होता है, आग, हम हिंदी में इसको आग यूज़ करते हैं। तो इसी टाइप से तद्भव, तद्भव शब्द वो होते हैं बेटा संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को, संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। जैसे कि आम, आग, नाचना आदि। क्लियर बेटा, तो ये था बनावट के आधार पर और ये है उत्पत्ति के आधार पर। ये है कि वाक्य, वाक्य क्या होता है। यस बेटा, अब हम जानते हैं कि वाक्य, वाक्य की डेफिनेशन क्या है बेटा, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था शब्द के अंदर कि दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम कुछ शब्दों को लेते हैं जिनका अर्थ सार्थक निकलता हो, सही निकलता हो, उनको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए करण पढ़ रहा है, करण क्या है, एक शब्द है, पढ़ क्या है, एक शब्द है, रहा क्या एक शब्द है, ह क्या एक शब्द है। इन सब शब्दों को हमने जोड़ दिया तो हमारा पास क्या बन गया, वाक्य बन गया, जिसका अर्थ भी निकल रहा है करण पढ़ रहा है।
क्लियर बेटा। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट है वाक्य के अंग। जैसे शब्दों के वर्गीकरण था वो कितने भागों में बांटा जाता है, वैसे ही वाक्य के भी अंग हैं। कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। अभी मैं आपको बताऊंगी कि उद्देश्य वो होता है, वो शब्द होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, करण पढ़ रहा है, करण के बारे में बात हो रही। करण क्या है? उद्देश्य। विधेय जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। विधेय जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? करण। करण यहाँ क्या है? उद्देश्य है। विधेय पढ़ रहा क्या है? विधेय है। क्लियर बेटा। तो आज की वीडियो में आपने क्या देखा? शब्द और वाक्य की डेफिनेशन और उसके आगे जो अंग थे। तो आपने बेटा होमवर्क में इस चैप्टर को रीड करना है और जिसकी वर्कशीट देंगे हम आपको, वो आपने अपनी बुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक्स।